देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। गहलोत साहब नाराज हैं। उपराष्ट्रपति बार बार दौरा कर रहे हैं राजस्थान का। कहा बस राष्ट्रपति का आना बाकी है, उन्हें भी भेज दो। और दर्शकों उनकी बात में कुछ जान भी नजर आ रही है। जब चुनाव का समय है, भले ही जगदीप धनखड़ राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद बार बार 5 बार तो बता रहे हैं, 7 बार बता रहे हैं कि पिछले महीने 5-7 बार आ चुके हैं। और आकर के उनका कहना यह है कि जो वहां पर हमारे संस्थान हैं उनको दबाव में लेने की कोशिश हो रही है। और कह रहे हैं आपसे मिलने कौन आ रहा है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और अलग अलग जिलों में। या तो यह है कि वे अपने घर आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हो यूँ रहा है कि वाकई वहां तो मध्य प्रदेश में तो मुसीबत यह है कि बड़े बड़े नेता उतार दिए हैं। वो कह रहे हैं यार हम केंद्रीय मिनिस्टर हैं और हमें विधायकी का इलेक्शन लड़ना, गली में हाथ जोड़कर जाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं वो। लेकिन यहाँ तो सबका इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कहना है उनका। अब आप पहले खबर सुनो, फिर मैं बहुत क्रांतिकारी एक शेर सुनाऊंगा आपको। अमर उजाला ने लिखा कि अब राष्ट्रपति का आना ही बाकी है। धनखड़ के दौरे पर गहलोत ने कहा चुनाव के समय बार बार आना गलत संदेश। अखबार लिखता है दर्शकों के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे पर सवाल उठाते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि भारत सरकार को संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे पर सवाल उठाए। धनखड़ के संवैधानिक पद पर होने का हवाला देते हुए गहलोत ने नीमराना में कहा कि अब बस राष्ट्रपति का दौरा ही बाकी रह गया। करा दीजिए मोदी जी, वहां भी उनका भी दौरा करा दो। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति का सम्मान करता हूं, उनमें कई दशकों से मेरे अच्छे रिश्ते भी हैं, लेकिन बुधवार को उन्होंने 5 जिलों का दौरा किया। दोबारा सुन लो, उपराष्ट्रपति जी ने 5 जिलों का दौरा किया है, 5 जिलों का। पूरा राज्य ही छान मारा। इन दौरों में उनसे मिलने वाले में अधिकतर भाजपा के नेता ही थे। ऐसा होता है क्या? गहलोत ने कहा कि भारत सरकार को संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। इससे पहले कोटपुतली बहरोड़ में गहलोत ने कहा कि भाजपा नेताओं के आने से कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ भाई, रण बिछ चुका है। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक पद है। इससे एक दिन पहले बुधवार को भी गहलोत ने कहा कि उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति, हम उनका सम्मान करते हैं। धनखड़ अगर राष्ट्रपति बनेंगे तब भी हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तो मेहरबानी कर दें। राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में वो बार बार आएंगे तो लोग क्या समझेंगे। अब मेघवाल साहब क्या बोले? अर्जुन मेघवाल साहब, कैलाश मेघवाल नहीं, अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री भी हैं। अभी क्या अनुमति लेनी होगी? केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राजस्थान यात्रा पर सवाल उठाने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा है। मेघवाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति को अपने ही राज्य में आने के लिए क्या मुख्यमंत्री से अनुमति नहीं लेनी होगी? मेघवाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति किसानों के कल्याण के लिए आए थे, मुख्यमंत्री इस पर राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जब बड़े नेता राज्य में आते हैं तो उनसे पार्टी कार्यकर्ता का विश्वास बढ़ता है, लेकिन ये उपराष्ट्रपति तो पूरे देश के हैं, राजस्थान इतना क्यों जा रहे हैं? अर्जुन मेघवाल आप तो अफसर भी रहे हो भाई, तो ये वहीं क्यों जा रहे हैं? इतने ज़्यादा दौरे क्यों हो रहे हैं? कोई जवाब नहीं होगा। वीडियो पहुंच जाए तो हो सकता है जवाब दे दें, नोटिस मत दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि अशोक गहलोत ने ये बात कही। अब मैं आपको थोड़ा सा धनखड़ साहब के पुराने बैकग्राउंड पर लेकर चलता हूँ। बंगाल में जब ये थे तो आपको मालूम है ममता जी से किस प्रकार की इनकी लड़ाइयाँ रहती थी। वहाँ पर वो बार बार चुनी हुई सरकार के काम में अड़ंगा डालते थे। ये बात कहना था टीएमसी के नेताओं का। गवर्नर हैं, अपना काम कीजिए जो आपको दिया गया कानून के मुताबिक, लेकिन बार बार सरकार के काम के अंदर दखल अंदाजी करना ये इनका काम था। अब ये बन गए उपराष्ट्रपति। इन्होंने भी क्या किया, कॉलेजियम पर आ गए। भारी कॉलेजियम जानते हैं आप, एक ऐसा समूह सुप्रीम कोर्ट का जो चुनता है जजेस को देश में, हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। उसमें ये बात ये कहने लगे
कि भाई ऐसा नहीं कि इन लोगों को जो ये 5 जजों का या कॉलेजियम जो बना हुआ है ये बेसिकली लोकतंत्र से नीचे होना चाहिए, लोकतंत्र ज़्यादा बड़ा है। समझ गए आप? इनका कहना था कि इनको चुनने का अधिकार बेसिकली लोकतंत्र को होना चाहिए, ना कि कॉलेजियम को। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि बंगाल के अंदर तो अपना क्राइटेरिया फांदते हुए टीएमसी के नेताओं के मुताबिक चुनी हुई सरकार के और मुख्यमंत्री के कार्य के अंदर हस्तक्षेप करना, और वहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे कॉलेजियम जजों का वो समूह जजों की नियुक्ति करता है तो उसके बारे में ये कहने लगे कि नहीं, ये ज़रा लोकतंत्र के मुनासिब के बिल्कुल बहुत अच्छा पैरेलल नहीं है। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे साहब? दर्शकों, बात इतनी है कि ये सवाल जायज़ है अशोक गहलोत का। आप बार बार आते हैं, कई शहरों का वो करते हैं, राजस्थानी नज़र आता है, और उस पर फिर आपसे मिलने वाले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो दबाव में तो मशीनरी आई जाएगी। लेकिन बात यह है कि बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया, वहाँ उतारा क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में। तो दर्शकों, ये कहानी है। अशोक गहलोत ने थोड़ा सा एतराज़ जताया है बड़े सभ्य लहज़ों में कि साहब आप जो हैं फिर राष्ट्रपति को भी भेज दो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।